हम आ चुके हैं प्रयागराज के माघ मेले में, जहां दूर दूर से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कहाँ जाना है? चारों ओर आस्था और भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की पावन धरती पर हर वर्ष महामाघ मेला आयोजित होता है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, संयम और साधना का महापर्व है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आते हैं। यह महामाघ मेला 2026 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। करीब 44 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का केंद्र त्रिवेणी संगम क्षेत्र है। यहीं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम होता है। मान्यता है कि माघ मास में संगम स्नान करने से पापों का क्षय और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान से होती है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा विशेष स्नान पर्व माने जाते हैं, जबकि महाशिवरात्रि के दिन मेले का समापन होता है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस चौकियां, निरंतर गश्त और नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेला क्षेत्र में अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और इमरजेंसी सेवाएं तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। यात्रियों और कल्पवासियों के लिए रहने के अस्थायी शिविर, टेंट सिटी और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। साथ ही जगह जगह भंडारे और सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। क्या है यार ये क्या है? कंदमूल फल है भाई। कंदमूल कहाँ मिलता है ये? चित्रकूट पहाड़ों पे मिलता है, अंतरिया पहाड़ों पे। अच्छा, पहले स्नान पर्व से ही यह स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन और सेवा संस्थाओं द्वारा की गई तैयारियां जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। हेलो, हाँ, कृपया ध्यान दें। सभी तीर्थवासियों, कल्पवासियों एवं आम श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि व्यवस्था संबंधित किसी भी शिकायत को अपने नजदीकी विद्युत पोल पर मेला सेवा ऐप की निदेशक के QR कोड को गूगल लेंस से स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुनः ध्यान दें, आप मेला प्रयाग में आए हुए कबूतर, भंडारा, कल्पवासी या आम श्रद्धालुओं को किया जाता है कि व्यवस्था करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुनः ध्यान दें, मेला क्षेत्र में निवास कर रहे सभी साधु संत, पंडाबंद, कल्पवासी एवं आम श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि व्यवस्था संबंधित किसी भी शिकायत को अपने नजदीकी विद्युत पोल पर मेला सेवा ऐप के पीले रंग के QR कोड को गूगल लेंस से स्कैन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। माघ मेला प्रयाग में आए हुए कल्पवासी, साधु संत, भंडारा के दुकानदार कृपया ध्यान दें। जय श्री राम। सर एक सिक्का खाना बनाते समय पानी से भरी बाल्टी व पानी अवश्य रखें। जय गंगोत्री। आग को पूर्ण रूप से अरे नहा तो ले पहले भैया मेरे। पूरा कचरा कूड़ेदान में ही डालें, बाहर गंदगी न फैलाएं, शौचालय एवं मंत्रालय का उपयोग करें। हर हर महादेव। बाद नल को खुला न छोड़ें, नल को बंद करें।
लड़का उम्र लगभग 7 वर्ष, पिता लपेटा कराने वाला है, अच्छे से बोल नहीं पाता है, नीले रंग की टोपी लगाया है, काली रंग का जैकेट पहना हुआ है, लाल पैंट पहना हुआ है। आर्यन नाम का ये 7 वर्ष का लड़का मतलब है थोड़ा ध्यान है। आर्यन नाम का लड़का ये ले जाइए कंपनी वाला लोवर 150 रुपए के 2 लोवर फैंसी लोवर 150 पैंट पहना हुआ है। ये ले जाइए बच्चा सही ढंग से बोल नहीं पाता है, कृपया कष्ट करें। यहाँ कन्हैया लाल बुरे बच्चे शिविर में आर्यन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बुरे बच्चे का शिविर त्रिवेणी में शाम के 3 बजे संगम घाट पहुंच रहे हैं। शंखों की दुकान लगी है। अभी तुम गंगा जी देखो बैठा तो हमारे अंदर भी हड्डी पंडी है, बैठ जानता बार बनवा रहे हैं 4 लोग देखो देर लगाएगा 800 सही मांगता है ना। देखो हाथ अंदर करो। घूमना है वीडियो बनाना उनको खिलाएंगे हाँ हर हर गंगे। नहीं बेटा एक डुबकी लगा ले। एक डुबकी लगा लेना, कुछ नहीं होता। भैया सारे लोग बोल लीजिए हाथ तो साइड में लगा चोट लग जाएगा हाँ ठीक है ना। और अंदर जाओ बेटा इधर नहीं पकड़ना, वहाँ से भी तो आप ही लाओगे, कोई भी नाव ले आओ। नहीं दीदी आपसे हमसे कोई दुश्मनी है क्या? हाँ हाँ पूछ रहे हैं। हम आपको वहाँ इंतजार करेंगे, आप रास्ते से नहाइए धोइए आराम कपड़े वगैरह पहन लिए। बोलिए गंगा मैया की जय। दीदी उसको लगा लीजिए। भीड़ हो जाएगी जल्दी जल्दी। लो एक पैकेट खोल लो, थोड़ा थोड़ा ले लो हाथ में डाल के मत खिलाना, ऐसे अभी रुक जाइएगा और आगे बढ़ के आगे बढ़ के अभी फोटो बनेगी तब। गंगा सागर में भी एक किनारे नहीं हो ना। वीडियो मुन्नू आओ आओ
आओ डालिए 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 जल में डालिए। और राम प्यारी आओ 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 फेंको बेटा फेंको। आप इस साइड और राम प्यारी आओ 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 डालो पानी फेंको पानी में। पानी में डालो, पानी में आओ आओ राम प्यारी अपनी मंडल नर्मदा जी में छोड़े थे ना, संगम में लाके नहीं दिखती, लेकिन अब उड़ जाता है। प्रवासी पक्षी हैं ये। आओ 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 लो राम प्यारी आओ आओ आओ। पन्नी मत फेंकना है। चाहिए और क्या है, सही। परिवार में ऐसा बहन खुश रहे, हरा भरा रहे। आप लोग को दिया हुआ हम लोग खाते हैं। नैनी कहाँ है? नैनी सामने नैनी सामने। उन्हीं के नाम से वो शास्त्री ब्रिज बना हुआ है शास्त्री ब्रिज, शास्त्री ब्रिज। हमारे जबलपुर में भी शास्त्री ना। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने हाँ बनाया। हाँ हाँ। वो जब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आते थे तो खाली तैर के आते थे, तैर के आते। ऐसे हाथ में लेके जो है तैर के आते थे, यूनिवर्सिटी पढ़ने आते थे। उन्होंने बोला था कि हम जो है एक दिन जो है कुछ न कुछ करके दिखलाएंगे जो है। हाँ दीदी, मैं वैसे कम तो करते ही था, नहीं रहे हुआ। आ रही है। अच्छा, इस साइड से। ये देखिए जल ग्रीन है दीदी। ये आपका गंगा मैया इस साइड से आती है, उत्तराखंड होते हुए। ये आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते उस साइड से गंगा जी आती है। यहाँ भी झंडे लगे हुए हैं सामने, देखिए वो त्रिवेणी संगम। तो ये अच्छा त्रिवेणी संगम, ये झंडे लगे हैं जो। ये हाँ, यहाँ नाम चलते हैं तीन माता का, गंगा जमुना सरस्वती का नाम चलते हैं तीन माता का। खाली दिखाई पड़ेंगे खाली दो ही। दो। सरस्वती माता जो है जहाँ दोनों माता मिलती हैं, सरस्वती माता वहीं विलुप्त हो गई हैं, वो दिखती नहीं है। जिसको बोलते हैं ज्ञान और विद्या। सोना बच जाता है, हड्डी भी आती होगी ना फिर निकाल लेते हैं जो आती है ना, उसमें जो है जो महिलाएं होती है तो उसमें जैसे नाक का है, कान का है, हाथ का है, सब होता है ना, तो जल जाता है तो उसी अस्थि में रहती कहाँ से? है। दिखाते हैं ना आपको, अलग जल दिखाते हैं। हाँ, पहले आप लोग अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिए। यही छोड़ दे का। 100 में नहा लीजिए उसका और देखिए इसी तरह स्नान हो रहा है। त्रिवेणी संगम पहुंच गए हैं। हाथ अंदर रख लेना।
संगम आ गया आपका। ये देखिए त्रिवेणी संगम, ये यमुना जी हैं। ये यमुना जी इधर से आ रही हाँ, है। यमुना जी। मोबाइल जब बिजी है तो कहाँ समझ नहीं में नहीं नहीं, आएगा? आप दिख रहा सुनिए, ये है। यमुना जी इधर से आ रही है और गंगा जी आपके इधर से आ रही है। ये सरस्वती माता विलुप्त हो गई, दिखती नहीं है। ये है त्रिवेणी संगम, है ना। बोलो गंगा मैया की जय हो, जय हो। इसीलिए तो इधर में जो स्नान करने के लिए आते हैं ना, गरीब से गरीब भी रहता है तो गंगा मैया में खाली पग नहीं मारते हैं। ये अपने बेटी बेटा माता पिता कुटुंब परिवार सुख शांति के लिए गंगा मैया में नारियल चढ़ा के स्नान करते हैं। अरे यार, नारियल तो हम लाए नहीं है। मिलता है ना। ले लीजिएगा। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज ही है। इसी के देखने के लिए लोग देश विदेश से लोग आते हैं। आपको इसमें बनाना ये बट वृक्ष है ये भूमि। अरे बहुत साल पुराना। ये कितने साल पुराना है बट वृक्ष? ये भगवान के जमाने का है। हाँ, राम जी अपने पिताजी की यहीं पिंडदान किए थे ना। पिताजी का भी। पिताजी गया में किए थे, गया में करे थे। बालू का पिंड बनाकर। इसीलिए तो 3 जगह पिंडदान होता है ना। ये भगवान विष्णु जी का मुख्य है प्रयाग, भगवान विष्णु जी का नाभि है काशी और भगवान विष्णु जी का चरण पादुका है गया। इसलिए 3 जगह पिंडदान होता है। तीनों जगह कर सकते हैं, होता नहीं है, कर सकते यह वही गंगा है तभी पेड़ में जाएगा। जिसे पार करके छोटे लाल बहादुर शास्त्री पढ़ाई करने के लिए तैरकर आया करते थे, और वही बालक बड़े होकर देश की बागडोर संभालने वाले महान नेता बने। चरण पादुका गया। इन पवित्र तटों की छाया में आस्था, साधना और जीवन का संगम हमेशा जीवंत रहता है। सर्दियों के मौसम में गंगा जी के पवित्र तट पर दूर साइबेरिया और मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। अपने मूल स्थानों में जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है और झीलें जम जाती हैं, तब ये पक्षी गर्म और सुरक्षित स्थानों की ओर उड़ान भरते हैं। गंगा का विस्तृत तट, यहाँ की स्वच्छ जलधाराएं, प्राकृतिक भोजन और शांत वातावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल होता है। इसी कारण हर वर्ष सर्दियों में ये प्रवासी पक्षी गंगा जी के किनारे दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग पर्यटक नौका विहार करते हुए जब प्रेम पूर्वक इन्हें चारा देते हैं, तो ये पक्षी निर्भय होकर पास आ जाते हैं। आस्था, प्रकृति और जीवन का यह संगम वाकई मन को शांति देने वाला दृश्य बन जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करता है। आस्था, प्रकृति और जीवन का यह संगम मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। माघ मेले की यह पावन यात्रा हमेशा हृदय में बस जाती है। हर हर गंगे।